कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। गोविंदा, इनकी फैन फॉलोइंग 90s में इतनी थी जितनी कि आज के समय में शाहरुख और सलमान की भी नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स अपने पूरे करियर में जितनी हिट नहीं दे पाते थे, उससे ज्यादा गोविंदा ने 1 साल में दे दी थी। 90s में आए गोविंदा ने अपने करियर में 165 से ज्यादा फिल्में की हैं और चौंकाने वाली बात तो ये है कि मात्र 21 की उम्र में गोविंदा ने 75 फिल्में साइन कर रखी थीं। और एक टाइम पे तो इन्होंने 14 हिट फिल्में 1 साल के अंदर ही दे दी थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गोविंदा को अब कोई नहीं रोक सकता। शाहरुख खान और सलमान खान की जगह आज गोविंदा का नाम होता, लेकिन 20s आते ही गोविंदा की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही थीं। उनके खिलाफ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि उन पर ऐसे एलिगेशन लगने लग गए थे कि वो किसी कम्युनिटी पार्टी के मेंबर हैं। वहीं सलमान खान से पंगा होने के बाद धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो चुकी थीं। तो आखिर क्या है गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे की असली वजह, और क्या थी वो कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से बॉलीवुड का एक महान एक्टर इंडस्ट्री से गायब हो गया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गोविंदा, जिनका असली नाम गोविंदा अरुण आहूजा है, इनके फादर अरुण कुमार आहूजा एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड एक्टर और प्रोड्यूसर थे। गोविंदा की मां निर्मला देवी, जो कि एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी, लेकिन गोविंदा के फादर की एक मूवी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। साल 1950 में उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था शेरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने जो है साजन फिल्म प्रोड्यूस की और जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। इससे अरुण में इतना फाइनेंशियल प्रेशर आया कि उन्हें अपना मुंबई कार्टर रोड वाला बंगला बेचना पड़ गया, और जिसके बाद उन्हें मुंबई के विरार चौल में शिफ्ट होना पड़ा, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा को बचपन से ही डिस्को बहुत पसंद था, इसलिए वो मात्र 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे, और वो ज़्यादातर अपनी परफॉर्मेंस को सीडी में अपलोड करके ऑडिशन के लिए भेज दिया करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि किसी न किसी को तो उनका परफॉर्मेंस पसंद आ ही जाएगा। फिर फाइनली 1986 में उनको इनकी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था तन बदन, जो कि उनके अंकल आनंद ने डायरेक्ट की थी। लेकिन गोविंदा की पहली रिलीज थी इल्जाम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसने गोविंदा को मार्केट में एक नया नाम दिया था। इसके बाद तो गोविंदा को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिससे गोविंदा ने मात्र 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन कर रखी थीं, जिससे गोविंदा बहुत ही ज्यादा काम करने लग गए थे, जिस वजह से कई बार तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, जिसे देखते हुए दिलीप कुमार ने उन्हें 25 फिल्मों को ड्रॉप करने को कहा, और गोविंदा मान भी गए। हमने 75 फिल्म साइन कर ली थी। 75? हाँ, 75। 21 साल का था मैं। 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन। 75 फिल्में मुझे मिली, जिसमें से आदरणीय दिलीप साहब की ऐसी मुझ पर कृपा रही, हाँ, और उनकी दया दृष्टि रही कि वो आए कहे गोविंद इसमें से 25 फिल्में छोड़ दे। मतलब मैं सेट पे बीमार पड़ने लग गया था। अच्छा, मतलब वक्त के साथ साथ गोविंदा एक बहुत ही बड़े एक्टर बनते जा रहे थे, और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे खुदगर्ज, शोला और शबनम, आंखें, दरिया दिल, हत्या जैसी फिल्में की, और ये सारी एक मैसिव हिट साबित हुई। जिसके बाद उन्होंने डेविड धवन और कादिर खान के साथ काम किया, जिससे उन्हें कॉमेडी किंग का टाइटल मिला। फिल्म जैसे राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में आज भी मोस्ट फेमस क्लासिक मूवीज हैं, और आज भी लोग इन मूवीज को देखना पसंद करते हैं। गोविंदा और कादिर खान की जोड़ी इतनी हिट थी कि उन्होंने एक साथ 40 से ज्यादा फिल्में कर रखी हैं, लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का रिश्ता कादिर खान और डेविड धवन के साथ बिगड़ता जा रहा था। गोविंदा लगातार बैक टू बैक हिट देते जा रहे थे, लेकिन 20s का अर्ली एज आते ही गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थीं, जैसे महाराजा, राजाजी, शिकारी और जोरू का गुलाम। और बहुत ही कम फिल्में हिट हो रही थीं, जैसे हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा। फिर आया 2003 का वो समय जब गोविंदा के एक डिसीजन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद साल 2003 में गोविंदा ने बॉलीवुड से ब्रेक लेने का फैसला लिया, और साल 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो इलेक्शन भी लड़े और इलेक्शन जीतकर MP भी बने।
इसी बीच उनकी मूवी सुख, सैंडविच और खुल्लम खुल्ला प्यार करे आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गोविंदा का स्टारडम अब खत्म होता जा रहा है। पर फिर 2006 में गोविंदा ने कमबैक किया फिल्म भागम भाग के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें गोविंदा के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया। कहा जाता है कि इस फिल्म में पहले गोविंदा की जगह सुनील शेट्टी थे, लेकिन गोविंदा ने सुनील शेट्टी से उनके घर जाकर रिक्वेस्ट की, जिसे देखकर सुनील शेट्टी ने अपना रोल गोविंदा को दे दिया। उसके बाद भी गोविंदा की मूवी आई, जैसे मनी है तो हनी है, चल चला चल, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर डेविड धवन और सलमान खान के साथ उनकी फिल्म पार्टनर आई, जो कि सुपरहिट रही, पर पार्टनर गोविंदा की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद गोविंदा की एक भी मूवी नहीं चली, लेकिन आखिर 20s आते ही गोविंदा को ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से एक साल में 14 हिट देने वाले गोविंदा एक अच्छी फिल्म के लिए तरसने लगे। चलिए जानते हैं। गोविंदा के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह उनके बिहेवियर को बताया जाता है। लोगों का ऐसा कहना था कि वो सेट पर अक्सर लेट आते थे। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद कहा था कि वो सेट पर 9 बजे आ जाती थी। रेडी होने के बाद भी वो कुछ घंटे आराम कर लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंदा अक्सर सेट पर 2-3 बजे ही आते हैं। लेकिन एक बार तो सेट पर लेट पहुंचने की वजह से अमरीश पुरी ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी गोविंदा नहीं बदले। और साथ ही उन्होंने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे एक्टर को भी, जो टाइम पर आने के लिए जाने जाते थे, उनको भी वेट करवाया, जिसके कारण मूवी डिले हो रही थी और प्रोडक्शन का खर्चा भी बढ़ रहा था, जिस वजह से कोई भी गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाह रहा था। और कई बार तो वो डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर से भिड़ जाते थे, क्योंकि वो फिल्म को अपने अकॉर्डिंग बदलवाने की जिद करते रहते थे। जिसमें एक इंसिडेंट है 1 और 1 11 मूवी का, जिसमें गोविंदा एक सीन को बदलवाने के लिए डेविड धवन से लड़ने लगते हैं, और डेविड धवन ने जिसे बदलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उस सीन में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, और इसमें उनका साथ दिया संजय दत्त ने। और इस बात पर गोविंदा इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने संजय दत्त से बात करना भी बंद कर दिया। इन सब सिचुएशन को देखते हुए डेविड धवन ने गोविंदा को फिल्म देना बंद कर दिया, और पूरे बॉलीवुड में गोविंदा को लेट से आने वाला और छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले के नाम से जाना जाने लगा। जिस वक्त मेरे सेक्रेटरी उनके साथ समक्ष थे, उस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला था, तो थोड़ा मैं चेंज हो गया था। तो मैं कहा, ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फ़ोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूँगा ये कहता क्या है। तो डेविड का फ़ोन जिस वक्त कह रहे थे, उनका फ़ोन ऑन था, तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है, और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूँ। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। अब ये बात उसकी जो मुझे इतनी दिल पे लग गई कि मैंने सोचा कि मैं अभी आगे इसके साथ। इस बात से गोविंदा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने डेविड धवन के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। गोविंदा के साथ एक इश्यू ये भी था कि वो हमेशा लीडिंग रोल करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक सुपरस्टार हैं और साइड रोल प्ले करना उनके लिए बहुत ही खराब होगा। उन्होंने देवदास में जैकी श्रॉफ वाला रोल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो सुपरस्टार हैं, इसलिए वो साइड रोल नहीं करेंगे। गदर को उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉयलेंस है, और ये सारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। और उनकी एक और बड़ी मिस्टेक थी सलमान खान के साथ पंगा लेना। दरअसल सलमान खान दबंग फिल्म से गोविंदा की बेटी को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसका असर गोविंदा के करियर पर भी पड़ा, और इसके बाद गोविंदा की कोई भी मूवी नहीं चली। 20s आते आते लोगों का इंटरेस्ट बदलने लगा था। अब वो गोविंदा को एक नए तरीके से देखना चाहते थे, लेकिन गोविंदा ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, जो कि एक रीजन था उनके डाउनफॉल का। लेकिन इन सब का एलिगेशन गोविंदा खुद बॉलीवुड पर लगाते हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड ने उनसे सारे रोल छीने हैं, और कई बार तो उनकी मूवी भी रिलीज नहीं होने दी गई। कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं।